हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले कक्षा 8वीं की हिंदी के पाठ्य पुस्तक ध्रुवा का अध्याय 2 दो गौरैया। बहुत ही सुंदर और मनभावक कहानी आई है, तो शुरू करते हैं पढ़ना। दो गौरैया। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे हम मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हुए सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। क्या हुआ, एक घर है जिसमें एक बच्चा है, उसके माता पिता, उनके आंगन के अंदर एक आम का पेड़ लगा। अब देखिए, जहाँ पेड़ होता है वहां तो पक्षी बहुत से आते हैं। तो पिताजी क्या कहते हैं कि जो घर है हमारा, हम तो बस मेहमान है, हमारा घर तो सिर्फ कहने कहने के लिए हमारा, ये तो पक्षियों का घर है। इतना शोर मचाते हैं, चाय चाय चाय, पक्षी चू 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 करके, कि लगता है कि हमारे कान के पर्दे जो फट जाएंगे। लेकिन लोग क्या कहते हैं, पक्षी गाना गा रहे हैं। पक्षियों को उनकी आवाज जो मधुर आवाज लगती है वो मुझे बहुत ही कर्कश आवाज लगती है, और पक्षियों के कारण बहुत ही परेशान है कि सारे पक्षी, जो भी कहीं से पक्षी आते हैं, सीधा उड़ के हमारे पेड़ पर आके बैठ जाता है। और ऐसा लगता है कि जो पक्षी है, जो भी कहीं से भी उड़ के आता है, वो हमारे घर का, हमारे पेड़ का पता लेकर आ रहे हैं और सीधा आके हमारे पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमाक चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टैंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। पिताजी ने क्या बताया कि जो घर के अंदर, तब बाहर तो पक्षियों के शोर है, ये घर के अंदर भी सुकून नहीं है। रात को सोते तो कमरे में इतने सारे घर के अंदर चूहे के दिन भर रात इस कमरे में उधर फुदकते रहते हैं, और उन चूहों के कारण इतना ज्यादा शोर होता है। कभी किचन से बर्तन गिर जाते हैं, कभी डिब्बे गिरते, सामान गिर जाता है, कभी कप गिर जाते हैं, प्याली गिरती, टूट जाती है। तो चूहों के कारण भी हमें दिन में भी नहीं, रात में भी सुकून घर के अंदर नहीं, चैन से सो भी नहीं पाते हैं। बिल्ली कभी भी घर में आके दूध पी के चली जाती है। चमगादड़ शाम होते ही पर्दे के आसपास घूमना शुरू कर देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर पक्षियों से बहुत ज्यादा परेशान थे। अब कबूतर भी हैं, दिन भर गुटरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौजी छावनी डाले हुए है। अब उन्होंने क्या कि सिर्फ इतना ही नहीं, घर में कबूतर भी है, दिन भर गुटरगू करते रहते हैं। और फिर क्या, छिपकलियां भी हैं, बर्रे भी हैं, चींटियां भी हैं, और ऐसा लगता है कि मतलब पूरा जो घर है वो इंसानों का नहीं, इन पशु पक्षियों का, इन छोटे पक्षियों का ही घर है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पक्षियों का ही बसेरा बना हुआ है। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुसा और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं, उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है, सामान भी ले आई। मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया। अब लेखक ने क्या बताया कि एक दिन दो चिड़िया जो है घर के अंदर घुस गई और पूरे कमरे में घूमते उसको देखने लगी। तो पिताजी ने क्या कि जैसे हम कोई मकान खरीदने जाते हैं या फिर रेंट पे लेने के जाते हैं, हम क्या करते हैं, पहले घर में घुस के पूरे घर को अच्छे से देखते हैं, चेक करते हैं ये घर हमारे रहने योग्य है या नहीं है। तो बिल्कुल वैसे दोनों चिड़िया जो घर में घुसी और पूरे घर को उन दोनों ने देखा अच्छे से, वे पसंद आया कि नहीं आया, फिर दोनों वापस उड़ भी गई। और 2 दिन के बाद उन्होंने क्या किया, जो पंखा था घर में लगा हुआ, उसमें अपना घोंसला बना लिया। और जैसे हम तो दो सामान देख, घर देख के चले गए, पसंद था, फिर सीधा सामान लेके घर में आके शिफ्ट कर जाते हैं। बिल्कुल वैसे दोनों चिड़ियों ने, दोनों गौरैया ने घर को देखा सुना, और फिर 2 दिन के बाद उन्होंने अपना पंखे के ऊपर अपना बिस्तर लगा लिया और वहां पे आराम से बैठ के दोनों जने गाना गा रहे थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें घर उन्हें पसंद आ गया है। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें झड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने घोंसला बना लिया।
इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे, माँ ने व्यंग से कहा। माने क्या कहा, अब जो चिड़िया है वो तो घर में घुस गई और घोंसला बना लिया, ये तो अब निकलेंगी नहीं। अगर पहले ही निकाल देते तो शायद ये निकल भी जाती, लेकिन अब इन्होंने अपना घोंसला बना लिया, अपना घर बना लिया, तो यहाँ से नहीं निकलेंगे। और ये सुन के पिताजी गुस्सा आ गया, अच्छा ऐसे कैसे नहीं निकलेंगी, मेरे घर में चिड़िया कैसे रह सकती, मैं इनको अभी का भी निकाल दूंगा। तो माँ ने मजाक से कहा उनको, अरे आप तो अभी तक घर में चूहे तो इतने सारे, उनको तो निकाल नहीं पाए जो जमीन पे है, अब यहाँ आकाश में उड़ने चिड़ियों को आप कहाँ से निकालेंगे। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते कि माँ उनका मजाक उड़ा रही थी। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई। अब पिताजी को लगा कि तो मेरा मजाक उड़ा रहा हूँ, झट से उठे और जो पंखे के नीचे जाकर ताली बजाने लगे ताकि चिड़िया जो वहां से उड़ जाए। और मुंह से शु श शु कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी श शु करते चिड़िया को उड़ाने का प्रयास वो करने लगे। गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांका और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। अब माँ ने जो मजाक से कहा कि चिड़िया जो निकल के नीचे देखी वापस अपने चली गई घोंसले के अंदर, तो पिताजी को गुस्सा आ गया कि भाई तुम हंस क्यों रही हो। तो माँ ने क्या कहा कि हंस मजाक से कि चिड़िया जो है वो दोनों आपस में चींची करके पूछ रहे कि आदमी जो नीचे खड़ा है क्यों खड़ा है और ये नीचे क्यों नाच रहे, क्योंकि पिताजी घोंसले के नीचे पंखे के नीचे खड़े होकर अपने हाथ हिला के चिड़िया को उड़ाने का प्रयास कर रहे थे। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। घोंसला गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे, निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा ला। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को टकोरा। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। अब पिताजी ने बड़ा सा डंडी ली, लाठी ले ली, चिड़िया को उड़ाने लगे। चिड़िया जो घोंसले से निकल के बाहर निकली और एक पंखे के जो दूसरा पंखा था उस पर बैठ गई और एक दूसरी चिड़िया जो पर्दे वाली डंडी थी उसके ऊपर बैठ गई। तो माँ ने कहा इतना क्यों परेशान हो, पंखा ही चला देते, दोनों चिड़िया अपने आप निकल के उड़ जाती। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद करो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह से तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर बैठ गए। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगे तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर चींची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर देखा, ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। अब पिताजी ने क्या किया, जब घर के दोनों दरवाजे थे उसको बंद करा दिए और चिड़ियों को उड़ाना शुरू कर दिया। तो चिड़िया जो दोनों की दोनों खिड़की से बाहर निकल गई। अब पिताजी ने गुस्से से सुकून से कहा, भाई खिड़की के जो खिड़कियां जो दरवाजे उसको बंद रखो, जब ये चिड़िया एक दिन घर में के अंदर नहीं घुस पाएंगे तो दोबारा से घर के अंदर नहीं घुसेंगे। उन्हें अपने लगा कि मैंने तो चिड़ियों को उड़ा दिया है। वो सुकून से एकदम आराम से बैठ गए और बैठे ही थे कि उन्हें पंखे के ऊपर से चींची चींची की आवाजें सुनाई पड़ने लगी। जब उन्होंने अपनी गर्दन को ऊपर उठा के देखा तो क्या देखा कि दोनों चिड़िया वापस अपने घोंसले के अंदर थी। यानी कि इतनी जो उन्होंने मेहनत की, डंडे से चिड़िया को उड़ाया, पर्दे से उड़ाया, चिड़ी के दरवाजे से उड़ाया, दरवाजे बंद की सारी मेहनत बेकार हो गई। देखिए यहाँ पे घोंसला लगा हुआ है, चिड़िया बैठी, पिताजी है, ये बच्चा जो दरवाजे बंद कर रहा है और चिड़िया वापस अपने घोंसले में आकर बैठ गई है। दरवाजे के नीचे से आ गई है। माँ बोली, मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बस बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं को छेद बचा ना रह जाए।
और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में से आ गए थे, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। अब पिताजी जो बार बार चिड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कभी जो दरवाजे की थोड़ी जगह खाते हैं, कपड़ा लगा दिया ताकि चिड़िया अंदर ना आए, लेकिन चिड़िया बाहर तो चली गई निकालने, फिर से रोशनदान से अंदर आ गई। तो माँ ने क्या कहा, भाई अब चिड़ियों को बाहर मत निकालो, क्योंकि चिड़ियों ने अपने घोंसले के अंदर अंडे दे दिए हैं। अब जब उस अंडे में अंडे दे दिए तो चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। इससे चिड़ियों को निकालने के लिए, घर से बाहर निकालने के लिए मेहनत करना बेकार है। अब चिड़ियों को रहने दो, मत निकालो। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले, कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिए, फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ी। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। अब क्या हुआ, पिताजी ने रोशनदान को बंद कर दिया, फिर चिड़िया को बाहर निकाल दिया। चिड़िया जो दोनों बाहर निकल गई और बाहर जाके आंगन की दीवार के ऊपर चिड़िया दोनों बैठ गई। फिर शाम हो गई, सबने खाना पीना खाया, सब सो गए। लेकिन लेखक ने बाहर झांक के देखा कि वहां पर चिड़िया नहीं थी। इसको लगा कि वो चिड़िया जो इस बात को समझ गई कि अब उनको उस घर के अंदर रहने नहीं दिया जाएगा, और इसीलिए चिड़िया जो यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर चली गई है। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थे और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज ही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल देती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं। पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। ये पिताजी क्या, बार बार चिड़ियों को डंडे से हिलाकर चिड़ियों को बाहर ऐसे निकाल देते, चिड़िया बाहर जाके बैठ जाती थी। अब लेकिन ये रोज की कहानी हो गई। रोज उनको दिन में बाहर निकाल देते, रात में जब सब सो जाते थे, पता नहीं चिड़िया कहाँ से वापस अपने घोंसले के अंदर आ जाते थे। अब पिताजी को क्या लगा, भाई मैं इतनी आसानी से कैसे हार मान, वो भी चिड़िया से, छोटी सी चिड़िया से, मैं उसे हार नहीं मान सकता। लेकिन फिर भी वो रोज निकालते निकालते परेशान हो चुके थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वह फौरन ही दरवाजे से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। अब पिताजी को क्या लगा कि मैं तो परेशान हो गई चिड़ियों को निकालते निकालते, लेकिन इसको निकाला बहुत जरूरी, मैं निकाल के ही रहूंगा। उन्होंने इसको क्या सोचा कि अगर किसी को घर से निकालना है तो उसका जो घर है उसे ही तोड़ दो, ना घर रहेगा ना वापस कोई रह पाएगा। पिताजी ने क्या कि स्टूल लिए, छोटा मेज लिया, पंखे के नीचे रखा और घोंसले को बाहर निकालने के लिए उसके ऊपर लाठी लेकर चढ़ गए। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर क्यों लटक रहे थे, मानो गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमा और दाईं ओर को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए, फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, यानी कि दोनों चिड़िया कमजोर हो गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, चींची चींची। पिताजी ने क्या किया, लाठी ली, उसको घोंसले में फंसा के घुमाने लगे ताकि जो घास है वो थोड़ा थोड़ा उसमें डंडे में घूमते फंसने लगे और फंसा के बाहर निकालने लगे। अब उसमें के सूखी हुई घास, रुई, धागे जो चिड़िया अपने घोंसले बनाने के लिए यूज करते, प्रयोग करते घोंसले बनाने, सब कुछ में लाठी के अंदर लिपटने लगे। और तभी जो आवाज आने लगी, चींची चींची करके आवाजें आने लगी। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या गौरैया लौट आई? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी।
चींची चींची फिर आवाजें। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोल के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी, चींची किए जा रही थी। अभी तो पिताजी की हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा। नन्ही नन्ही दो गौरैया, वे भी अभी भी झांके जा रहे थे और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी कि हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। अब क्या वो जब लेखक के पिताजी ने ऊपर देखा घोंसले के अंदर, उसने देखा बहुत छोटे दो चिड़िया के बच्चे हैं जो चींची चींची करके कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई अब हम आ गए हैं, हमारे माता पिता कहाँ हैं। वो मुझसे पूछ रहे हैं, ऐसा लगा। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इसी बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए, चींची चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देकर केवल मुस्कुराते रहे। जब पिताजी ने देखा कि छोटी चिड़िया के बच्चे चींची ची करके बोल रहे कि हम आ गए, हमारे माँ बाप कहाँ हैं, तो उनको क्या लगा कि इतनी छोटी छोटी नन्ही चिड़िया हैं और इनका मैं घोंसला निकाल के बाहर फेंक दूंगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो चिड़िया के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मर जाएंगे और ये जो है गलत करना है। किसी भी प्राणी का जीवन हमें समाप्त नहीं करना चाहिए। और ये सोच के पिताजी ने क्या किया, स्टूल से नीचे उतर गए और जो लाठी थी उन्होंने वापस किनारे में रख दी और आराम से कुर्सी पर बैठ गए। और माँ ने क्या किया, जो खिड़की दरवाजे सारे दरवाजे खोल दिए और दरवाजे खोलते ही दोनों चिड़िया जो है, दोनों गौरैया उनके अपने घोंसले में आ गई और अपनी छोटी छोटी चिड़ियों का चींची चींची करके उनसे बातचीत करने लगे। तो और फिर जो चिड़िया थी उन्हें, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके मुंह में दाने डालने लगी। चुग्गा ने दाना डालने लगी क्योंकि चिड़िया बाहर थी और जब अपने घोंसले में आई तो चिड़िया अपने घोंसले में आते अपने बच्चों को दाना खिलाती है। अब माँ, पिताजी और लेखक सभी बड़े ही ध्यान से देख रहे थे उन चिड़ियों को अपने बच्चों के साथ खाना खिलाते हुए, चींची चींची करते हुए। घर में दोबारा शोर तो हो रहा था, लेकिन पिताजी देखकर खुश हो रहे थे कि चिड़िया जो है अपने बच्चों के आराम से मिल गई है। उन्हें अब इस बात का दुख नहीं था कि चिड़ियों ने उनके घर में जो बहुत शोर कर रखा है, हर जगह चिड़िया पशु पक्षी नजर आते हैं। उन्हें अब सिर्फ इस बात की खुशी थी कि चिड़िया अपने बच्चों से दोबारा आसानी से प्रेम पूर्वक मिल पाएगी, उनका जीवन जो समाप्त नहीं होगा। तो इतनी सुंदर कहानी। इस कहानी से हमने सीखा कि अगर हमारे घर के आसपास भी या फिर हमारे घर में भी कहीं कोई पक्षी घोंसला बनाता है तो हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए, ना कि उसे बर्बाद करना चाहिए। उसे खाने के, उसको पानी के लिए है ना, जो खाना उसको दाना पानी उसको हमें अरेंज करके वहाँ पे रख देना चाहिए, ताकि चिड़िया को अपने बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए कोई परेशानी ना करनी पड़े। तो इतनी सुंदर कविता लिखी, इतनी सुंदर कहानी लिखी भीष्म साहनी जी, बहुत ही सुंदर कहानी थी ये। तो मुझे उम्मीद है कि कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और अब आप भी अपने घरों के आसपास छोटी चिड़ियों को, गौरैयों को घोंसला बनाने में, उनको दाना पानी देने में उनकी मदद करेंगे। तो देखते रहिए इसी तरह आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।